हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस ग्रो। आज इस वीडियो में मैं आपको छोटे बिजनेसमैन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। तो आपको भी इन फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि अगर आप भी स्मॉल बिजनेस कर रहे हो तो आपको भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स फॉर यंग पीपल। बिजनेस प्लानिंग। अगर आप व्यवसाय में कदम रखने जा रहे हैं तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि व्यवसाय को शुरू करने के लिए शुरुआत में कितने पैसों की जरूरत होगी और निरंतर रूप से बिजनेस को चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। आपका व्यवसाय कितने समय बाद लाभ देना शुरू कर देगा ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने रुपयों की ज़रूरतों को इस प्रकार विभाजित करके आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस करने वालों के मन में कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि अपने रुपयों की ज़रूरतों को किस प्रकार विभाजित करके आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर छोटे बिजनेसमैन अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़े मसलों को अनदेखा करते हैं, जो कि कुछ समय बाद काफ़ी रिस्की साबित होता है। उनका ज़्यादा ध्यान बिजनेस से जुड़े वित्तीय मसलों पर होता है। वे मानकर चलते हैं कि बिजनेस अच्छा चलेगा तो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने आप पूरी हो जाएंगी। ऐसे में वे बिजनेस के जोखिम से जुड़े पहलुओं को भी नज़रअंदाज करते हैं। यदि आप छोटे बिजनेसमैन हैं और आपने अपने बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस को अलग अलग नहीं कर रखा है तो आप निश्चित ही मानिए बिजनेस में दिक्कतें आने पर आपके पर्सनल फाइनेंस पर भी असर पड़ सकता है। आपके बिजनेस गोल्स होने चाहिए जो पर्सनल गोल्स के लिए भी मददगार हो, दोनों क्षेत्रों में अपनी वित्तीय स्थिति अच्छी तरह मैनेज कर सकें। इसलिए इन बुनियादी बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस के लिए अलग से रखें इमरजेंसी फंड। बिजनेस में वेतनभोगी की तरह हर महीने सैलरी नहीं मिलती। कुछ महीनों में आपके खर्च आपकी इनकम से अधिक होते हैं। कई बिजनेस लोन पर भी संचालित होते हैं। यदि आपका नकदी के प्रवाह पर नियंत्रण नहीं है या इसको अलग करके नहीं रखा है तो बिजनेस से रिलेटेड खर्चों के लिए आपको सेविंग से पैसे निकालने पड़ सकते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। इसकी पूर्ति के लिए कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। सभी तरह के रिस्क के लिए उचित बीमा कवर लें। आपको अपने जीवन, स्वास्थ्य और दुर्घटना जैसे निजी रिस्क के अलावा बिजनेस में आग, चोरी, कर्मचारियों के विश्वासघात, एक्सीडेंट आदि जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको यदि कुछ हुआ हो तो लेनदारों के जोखिम को भी मैनेज करने की जरूरत होती है। इन सभी जोखिमों को बीमा कंपनी पर ट्रांसफर करना चाहिए और जहां लेनदारों का जोखिम हो वह जीवन बीमा पॉलिसी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत खरीदनी चाहिए। इससे बीमा क्लेम की राशि पर जीवन साथी और बच्चों के अलावा कोई अन्य दावा नहीं कर सकेगा। परिवार के लिए उचित बीमा कवर लें, इससे आपात स्थिति आने पर बिजनेस वित्तीय रूप से प्रभावित नहीं होगा। कर्मचारियों की तरह काम करें। बिजनेस में अनुशासित बने रहने के लिए बेहतर यही है कि खुद को सैलरी दें। इससे अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। अगले साल वेतन बढ़ाया भी जा सकता है। बिजनेस अच्छा चला तो खुद को बोनस भी दे सकते हैं। बिजनेस से संबंधित हर गतिविधियों की प्लानिंग पहले से बनाकर चलें। इससे आपको पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग में मदद मिलेगी। मासिक आय और खर्च मालूम होने से आप अपनी बचत को पर्सनल फाइनेंस के लिए प्रभावी तरीके से यूज कर पाएंगे। अकाउंटेंट और एडवाइजर में फ़र्क समझें। हर प्रोफेशनल के पास अपने खास क्षेत्र की एक्सपर्टाइज होती है और एक व्यक्ति सभी क्षेत्रों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। चार्टेड अकाउंटेंट जहां आपके खातों को मैनेज करेगा, वहीं कॉरपोरेट एक्ट, ऑडिट आदि में आपकी हेल्प कर सकता है। वहीं एक फाइनेंस प्लानर रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आदि में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। ये दोनों ही अलग अलग एरियाज के एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए कौन सी सलाह किस एक्सपर्ट से लेनी है ये मालूम होना चाहिए। यदि आप सही आंसर चाहते हो तो सही व्यक्ति से क्वेश्चन करें। फंडिंग ऑप्शन। बिजनेस को आगे बढ़ाने का स्रोत। अपने व्यवसाय की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के स्रोतों का भी आपको विश्लेषण कर लेना चाहिए। आजकल स्टार्टअप फंडिंग के कई सारे नए स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड, क्राउड फंडिंग आदि। वित्तीय स्रोतों का चुनाव कर लेने के बाद फंडिंग या लोन लेने के लिए आवेदन करें और फंडिंग की प्रक्रिया को ध्यान से समझें। फंडिंग से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट और बिजनेस प्लान का समय रहते इंतजाम करें, जिससे आप अपने बिजनेस को बिना वित्तीय चिंता किए रफ्तार दे सकें। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा आपके छोटे बिजनेस के लिए ये फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ टिप्स आपको कैसे लगे। और ऐसे ही टिप्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।